हेलो दोस्त, 16/11 के डेट में एक और अपडेट आरआरबी बिलासपुर से, जिसमें सेकंड डीबी और मेडिकल एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ चुका है और A2 मेडिकल अनफिट का कैंडिडेट का लिस्ट और इनको री मेडिकल के लिए अप्लाई करने का डिटेल आ गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल 28/11/2022 है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वेबसाइट पे चलेंगे। तो वेबसाइट पे हम आएंगे बिलासपुर का, तो बिलासपुर में 2 अपडेट दिखेगा। दोनों अपडेट आपको यहाँ नीचे दिखेगा। 16 तारीख का, एक 15 के डेट में अपडेट हो रहा है मेडिकल अनफिट का और दूसरा 16 के डेट में। दोनों को आप देखेंगे तो एक एक करके डिटेल मिल जाएगा। तो दोनों को हम डिटेल एक एक करके ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल अनफिट में देखिएगा, तो मेडिकल अनफिट में जो कैंडिडेट हैं A2 मेडिकल के लिए, हालांकि इनको अभी लेवल 5 में कंसीडर किया जाएगा या री अपील भी कर सकते हैं। 19 कैंडिडेट हैं और यहाँ कम्युनिटी वाइज अगर देखना चाहेंगे तो आप अपना खुद देख लीजिएगा। यहाँ 91 जिस कैंडिडेट के बीच में ये चौथा और पाँचवा छठा डिजिट 91 है, ये UR कम्युनिटी के हैं। 92 हैं तो SC कम्युनिटी के हैं। 94 है तो OBC का है। 93 अगर कहीं मिल जाए तो आपका ST कम्युनिटी के कैंडिडेट हैं और 95 मिल जाए तो आपको EWS के कैंडिडेट हैं। ये आरआरबी के कोड में डाला हुआ है, इसी से मैंने PDF बनाया है। इसी के आधार पे हम बता देंगे कि किस कम्युनिटी का कितना वैकेंसी बना हुआ है और ये मैं पिछले 3 मंथ से यही करते आ रहा था, सारा डाटा आपको उपलब्ध करा रहा था कम्युनिटी वाइज। तो ये देखेंगे तो ऑफिशियल डिटेल दिया है रेलवे ने। उस डिटेल में आप देखेंगे तो अपील करने के लिए आपको टाइम दिया गया है। 14/12 तक आप टाइम अप्लाई कर सकते हैं, यानी 14/12 तक इस फॉर्मेट में बना के आप आरआरबी को ये सबमिट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि री मेडिकल चाहें, और 1000 का DD के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, रेलवे को सबमिट कर सकते हैं। तो उनका जो कैंडिडेट इसमें मेडिकल फिट होंगे तो स्टेशन मास्टर मिलेगा। और अगर चाहते हैं कि आप लेवल 5 में है, कट ऑफ अगर लेवल 5 का क्लियर कर रहे हैं लेवल 5 के एग्ज़ाम से, तो वहाँ भी आपको कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा अपडेट इसी में है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो है पैनल के बारे में। पैनल को अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको पैनल दिख जाएगा। एक मिनट, ये पैनल दिख जाएगा और पैनल में देखिएगा तो टोटल 25 लोगों का नाम है और यहाँ भी कम्युनिटी वाइज वैसे ही है। 91 मतलब आपका UR कैंडिडेट, 92 मतलब SC कैंडिडेट, 93 ST कम्युनिटी, 94 OBC, 95 EWS। तो इसी को ब्रेकअप करके हम डायरेक्ट वीडियो में ले चलते हैं आपको PDF में। ये बंद करते हैं, इसे क्लोज करते हैं, वेबसाइट को क्लोज करते हैं। www.railwaylifelp.com पे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बिलासपुर को यहाँ से ओपन कर देते हैं। बिलासपुर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्ट हम उसी पॉइंट पे आते हैं जहाँ आपकी पैनल छोड़ के गया था, यहाँ पे लेवल 6 का। तो देखिए लेवल 6 में अगर बात कर रहे हैं तो पहला पैनल जो जारी हुआ था उसमें 277 लोगों का नाम था, 264 वैकेंसी थी, 37 पोस्ट और खाली रह गया था। 10 UR का, 5 OBC का, 2 SC का, ST का, 9 OBC कम्युनिटी का, 11 EWS का। लेकिन विथ हेल्ड रिजल्ट में 14 थे, 4 का रिजेक्ट कर दिया था और 19 का पेंडिंग था। 19 का पेंडिंग था, वो मेडिकल अनफिट में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो पैनल आया हुआ है सेकंड DB के लिए 16/11 का, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल 28/11/2022 है, उसमें 7 कैंडिडेट UR से हैं, 4 कैंडिडेट SC से, 1 कैंडिडेट ST से, 8 OBC से और 5 कैंडिडेट आपके EWS से हैं। टोटल मिला के देखिएगा तो 25 है। यानी EWS में अभी भी 6 सीट खाली दिख रहा है, 1 आपका OBC में दिख रहा है, 1 ST में दिख रहा है और 1 आपका SC में और 3 EWS OBC UR में। हालांकि ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर OBC वाला कैंडिडेट UR में क्वालिफाई किया है और UR में क्वालिफाई नहीं करके उसका किसी कारण से वो मेडिकल अनफिट नहीं होता, जिसके कारण से ये डाटा में थोड़ा माइनर एक आध 2% की वेरिएशन हो सकती है। क्योंकि कैंडिडेट अब वो पता नहीं कि क्वालिफाई करने वाला कैंडिडेट अपने OBC कम्युनिटी का खाली रह गया या UR वाला खाली रह गया, क्योंकि दोनों कैंडिडेट तो OBC के ही थे। ये सारा कंडीशन अलग अलग हो सकता है। अब इसके बाद जो 12 सीट है वो जो कैंडिडेट बचे हुए हैं पेंडिंग, उनसे भरा जाएगा, विथहेल्ड से भरा जा सकता है। और टोटल डिटेल बिलासपुर का बस इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि ये डाटा आपको कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी। इसी तरह लेवल 5, लेवल 4 सबका डाटा, लेवल 4 तो यहाँ है नहीं, लेवल 3, 2 का जैसे जैसे अपडेट होते जाएगा अपडेट किया जाएगा इसी PDF में। थैंक यू, धन्यवाद।